हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। यस स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा एचटेट से रिलेटेड। और एचटेट में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली उसके लिए अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी या आप कह सकते हो राजनीतिक सिद्धांत। इसका नेचर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये सब अब हम डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल थॉट है, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो किस वर्ड से डेराइव हुआ है? थ्योरिया। जो थ्योरिया है वो कैसा वर्ड है स्टूडेंट? वो एक ग्रीक वर्ड है ना। थ्योरिया कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? वेल फोकस्ड मेंटल लुक। वेल फोकस्ड मेंटल लुक, ये जो होता है इसे क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल जो हमारा थ्योरी है वो कहा जाता है इसको। और इसमें क्या होता है बेटा बच्चे, इसमें होता है हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, इसको डाटा, इसमें डाटा भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? डाटा एंड वैल्यूज भी। वैल्यूज भी देख सकते हैं इसमें और डाटा भी। राइट। तो जो थ्योरिया है या सॉरी पॉलिटिकल थ्योरी है वो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी क्या है स्टूडेंट? पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल फिलोसफी, या आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी, इन दोनों से बना है ना। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थॉट और फिलोसफी की उसमें बातें की जाती हैं। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है स्टूडेंट? जैसे जितने भी पॉलिटिक्स में रियलिटी की जितनी भी बातें होती है ना, रियलिटी की जितनी भी बातें होती हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो रियलिटी की स्टडी करता है उसे पॉलिटिकल थॉट का कहा जाता है। पॉलिटिकल की जो रियलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। उसे हम पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। अब जो देखो पॉलिटिकल थॉट है वो क्या है स्टूडेंट? विचार है। और फिलोसफी क्या है? कि आपकी क्या विचारधारा है उसके बारे में, है ना। विचारधारा, या आप कह सकते हो ना जो देखो थॉट है, थॉट कैसा है? आपका थॉट कैसा है? आप क्या सोचते हो कि मुझे सुबह उठना चाहिए, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मुझे जिम करना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। ये क्या है? आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं। अगर मैं मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद मैं एग्जाम क्रैक करके मैं जॉब करूंगा, ये आप सब आपकी क्या है? थॉट्स हैं। और विचारधारा या फिलोसफी क्या होती है स्टूडेंट? जैसे किसी एक पर्टिकुलर विचारक की एक विचारधारा है। लाइक आप पॉलिटिकल के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो आपकी फिलोसफी है, जैसे जिन जो लोग पीएचडी करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना हम कि क्या अपनी मतलब फिलोसफी झाड़ रहा है या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि समाज ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टीज को ये काम करना चाहिए, वो सारी क्या होती है बच्चे? वो फिलोसफी होती है। और जो हमारे थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल थॉट। और ये दोनों किससे बने हैं स्टूडेंट? ये हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का ही हिस्सा कहे जाते हैं। यानी कि जो पॉलिटिक्स की रियलिटी की जो स्टडी की जाती है उसे हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। जैसे कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम बात करते हैं हमारी संसद की, है ना। जैसे पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि वो क्या काम करता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। कि संसद के बारे में लोग क्या सोचते हैं,
और पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, है ना, या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या पॉलिटिकल के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें मतलब इन सबको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इन सबको मतलब रियलिटी की जो स्टडी कर रहे हैं ना, पॉलिटिक्स की रियलिटी की जो स्टडी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थ्योरी उसे हम कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो फिलोसफी है, जो पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, इसमें एक सेकेंड, यस, जो पॉलिटिकल फिलोसफी होती है ना, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग विचारक की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग विचारक की अलग अलग विचारधारा, सबकी विचारधाराएं अलग होती है, आपके घर में ही आप लगा लीजिए सबके विचार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबसे आपके विचार मेल नहीं खाते। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसमें अलग अलग विचारक की और अलग अलग फिलोसफर की अलग अलग क्या होती है, विचारधाराएं होती है या उनकी जो फिलोसफी होती है वो अलग अलग होती है। इनको पढ़ना भी पॉलिटिकल फिलोसफी कहलाता है। जो इनकी स्टडी है, इन सबको पढ़ना भी क्या कहलाता है, पॉलिटिकल फिलोसफी कहलाता है। इनकी जो विचारधाराएं हैं इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, पॉलिटिकल फिलोसफी कहलाता है, राइट, या पॉलिटिकल थॉट कहलाता है। तो इस तरीके से अलग अलग विचारक की विचारधाराओं की जो स्टडी करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जैसे हमने पढ़ा है ना रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक के बारे में पढ़ा, द प्रिंस, और आप लेवियथन की बात कर सकते हो, लेवियथन है ना, ये किसने लिखा था, प्लेटो, ये हमने पढ़ा था ना मैकियावली के बारे में, और ये लेवियथन हॉब्स का लेवियथन, है ना। तो प्लेटो क्या कहता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, स्टेट के बारे में इन्होंने बताया कि स्टेट कैसा होना चाहिए, उसी तरीके से मैकियावेली ने बताया कि स्टेट लोगों के लिए कैसा होना चाहिए। द प्रिंस में राजा के बारे में, किंग के बारे में बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, उसका राज्य कैसा होना चाहिए। यानी कि ये जो प्लेटो है, मैकियावेली है, होब्स है, इन सब की क्या है, विचारधाराएं अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग फिलोसफी है, और उसमें वो अलग अलग तरीके से स्टेट के बारे में, किंग के बारे में, इन सब के बारे में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। अब ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी होती है ना स्टूडेंट, ये कैसी होती है, ये होती है नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव स्टडी होती है ये, यानी कि इसमें व्हाट शुड का प्रयोग करते हैं कि कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, क्या राज्य कैसा होना चाहिए, किंग कैसा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मेटिव स्टडी की हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके की वो होती है, पॉलिटिकल फिलोसफी होती है इसमें, या पॉलिटिकल थॉट में, या पॉलिटिकल फिलोसफी, या मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में व्हाट शुड की बात होती है कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो नॉर्मेटिव स्टडी होती है इसकी फिलोसफी की। और क्या होता है बच्चे, वैल्यूज पर क्या होता है, यहाँ पर ना सेकंड थॉट थिंग क्या है कि यहाँ पर वैल्यूज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, वैल्यूज पर ज्यादा स्ट्रेस या फोकस किया जाता है, फोकस किया जाता है कि किस तरीके के वैल्यूज होते हैं, है ना, उन विचारधाराओं पर बात मतलब उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, किसमें स्टूडेंट, हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में या पॉलिटिकल फिलोसफी में। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, और पॉलिटिक मतलब अलग अलग विचारक की क्या विचारधारा होती है। अब हमारा आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी एज पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल जो है या राजनीति जो है वो क्या है, साइंस है, एक विज्ञान है। यह विज्ञान किस तरीके से है स्टूडेंट, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, डाटा की बात कर रहे हैं, इसमें हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं,
है ना, इसमें हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन सब की बातें, मतलब ये पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पर ये क्या होता है, वैल्यू फ्री होता है, यानी कि इसमें वैल्यूज पर ध्यान नहीं दिया जाता, वैल्यू फ्री होता है यहाँ ये चीज। और पॉलिटिकल साइंस हमारा क्या होता है, वैल्यू फ्री होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कैसे होता है स्टूडेंट, ये कहता है या तो सही होगा या फिर गलत होगा, बीच बिचाले में बात नहीं अटकेगी, बीच में कोई बात नहीं अटकेगी। तो ये क्या है, न्यूट्रल है। यानी कि अगर आपको जैसे बोल दिया जाए या तो आपका पेपर क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, सीधी बात है ना, ये तो पास हो जाओगे या नहीं होगे। तो इस तरीके से क्या है, ये न्यूट्रल बात करता है कौन, पॉलिटिकल साइंस। इसमें वैल्यूज की बात नहीं होती, इसमें डाटा, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और एग्जिस्टेंस की बात होती है। और क्या कहता है सर, इसमें ये है एक, इसमें लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, लॉजिकल स्टेटमेंट होती है कि भाई इस चीज के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि इसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, या इस पॉलिटिकल साइंस में ये चीज यूज हो रही है, लाइक जुडिशरी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई मतलब कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से वो क्या करती है, सारी चीजों की तह तक जाती है, उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है, राइट। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है स्टूडेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट आती है को ही माना जाता है। और क्या है, पॉलिटिकल साइंस में अगर ये सब टॉपिक हटा दिए जाएं जिसका ऑब्जर्वेशन व डाटा कलेक्ट नहीं होता, देखो अगर उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है, डाटा नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सारे टॉपिक हटा दिए जाए तो उसे हम क्या है, पॉलिटिकल साइंस नहीं मानेंगे, है ना। उसको हम क्या नहीं मानेंगे, पॉलिटिकल साइंस उसे हम नहीं मानेंगे। तो इसी तरीके से जो अभी हमने पढ़ा ये पॉलिटिकल साइंस, और जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था ना हमने, लाइक पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरी में क्या था स्टूडेंट, यहाँ पर हम वैल्यू की बात कर रहे थे, है ना। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए। और क्या था, ये नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव स्टडी है ना। और क्या बताया था स्टूडेंट हमने कि ये फिलोसोफर्स की बातें करता है, फिलोसफर्स की बातें कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी जो है। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी का एक अलग रूप हमने पॉलिटिकल साइंस में देखा, इसमें क्या कहा हमने, डाटा है, ऑब्जर्वेशन है ना, फैक्ट्स हैं, और हमने एग्जिस्टेंस की बात की, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट, इसमें इंपेरिकल स्टडी होती है, या आप कह सकते हो यहाँ पर साइंटिस्ट होते हैं, है ना, साइंटिस्ट होते हैं। यहाँ पर इंपेरिकल स्टडी की बात करते हैं हम, किसमें स्टूडेंट, पॉलिटिकल थ्योरी में। ये जो हमारा ये एज अ साइंस आ जाता है ये सारा, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, और इन सब में क्या कर रहे हैं हम, पॉलिटिकल थॉट की या फिलोसफी की बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, पॉलिटिकल फिलोसफी और थॉट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस पॉलिटिकल साइंस में सारी चीजें आती हैं, और थ्योरी और थॉट में, थॉट और फिलोसफी में वैल्यूज होते हैं, नॉर्मेटिव होते हैं, फिलोसफर की बातें आती हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिटिकल साइंस और थ्योरी का टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका नेचर कैसा है, किसका स्टूडेंट, पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा है। यस, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना स्टूडेंट, ये क्या है, इसका नेचर, ये क्या कह रहे हैं कि ये एज अ हिस्ट्री है, एज अ हिस्ट्री, क्या स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बोली है कि स्टूडेंट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज अ हिस्टोरिकल स्टडी, हिस्टोरिकल, सॉरी, हिस्टोरिकल स्टडी, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है वो कैसी स्टडी है, हिस्टोरिकल स्टडी है। देखिए, अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें, पहले राजा महाराजा होते थे, उनका राज सिंहासन या राज व्यवस्था थी वो किस तरीके से चलती थी, तो वो जो स्टडी है उसका अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो पॉलिटिकल साइंस की क्या है, हिस्ट्री ही तो है ना, हिस्टोरिकल ही तो है उसकी स्टडी। तो इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये एज अ हिस्ट्री है,
जी से बाइन क्या कहते हैं, हिस्ट्री के बिना पॉलिटी नहीं है और पॉलिटी के बिना हिस्ट्री नहीं है। जी से बाइन इसके समर्थक है बच्चे, ये से बाइन क्या कहते हैं, जी से बाइन ये कहते हैं हिस्ट्री के बिना क्या है, जी से बाइन क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री के बिना पॉलिटी नहीं। से बाइन ने क्या कहा है, हिस्ट्री के बिना पॉलिटी नहीं और पॉलिटी के बिना हिस्ट्री नहीं, है ना, पॉलिटी के बिना हिस्ट्री नहीं। तो इस तरीके से जी से बाइन क्या है, इसके समर्थक है। और इनका जो जॉर्ज एच से बाइन है, यानी कि जो इसके विचारक हैं, किसके स्टूडेंट, ये जो हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री को कौन कहता है, कौन है इसके विचारक, इसके विचारक है जॉर्ज जॉर्ज एच से बाइन, इसके विचारक है। ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल थ्योरी है, वो क्या है स्टूडेंट, वो हिस्ट्री है ना। पॉलिटी के बिना क्या है, मतलब हिस्ट्री के बिना पॉलिटी नहीं और पॉलिटी के बिना हिस्ट्री नहीं। तो इस तरीके से जॉर्ज सेबाइन जो है अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद एज अ फिलोसफी, ये अभी तो हमने पढ़ा एज अ हिस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे एज अ फिलोसफी। यस, फिलोसफी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं, हमने बात की थी ना, वैल्यू की बात करते हैं फिलोसफी में, बात करते हैं फिलोसफी में। और क्या बात करते हैं स्टूडेंट, इसके जो एडवोकेट हैं वो कौन है, लियो स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस इसके समर्थक हैं, या आप कह सकते हो विचारक हैं किसके, जो कहते हैं एज अ फिलोसफी है क्या, पॉलिटिकल साइंस। अब ये क्या कहते हैं, वैल्यू पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है, जो वैल्यूज हैं वो क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है, जो भी वैल्यूज हैं। ये कौन कहते हैं, हमारे लियो स्ट्रॉस कहते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ही क्या है, वैल्यूज है ना। ये कहते हैं वैल्यू, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका हिस्सा कौन है, ये हमारी वैल्यूज है ना। वैल्यूज को ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है। इनकी बुक भी है स्टूडेंट, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, बट इनकी जो बुक है, बुक व्हाट इज पॉलिटिकल, ये बुक्स पूछी जाती है स्टूडेंट नेट के एग्जाम में, फिलोसफी, ठीक। तो ये इनकी लियो स्ट्रॉस की बुक है, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक देखिए स्टूडेंट, एज अ हिस्ट्री एज अ फिलोसफी हमने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या कह रहे हैं वो। अब ये कह रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज पॉलिटिकल साइंस या एज अ साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, एज अ साइंस, साइंस। देखिए स्टूडेंट, जो ये इसको साइंस मान रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, डाटा, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, और क्या कह रहे थे वो, एग्जिस्टेंस, ये चीज है तो कैसे है, ये चीज नहीं है तो कैसे नहीं है, ये सारी। और क्या बात कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है। और एज अ साइंस क्या बात कर रहे हैं, ये न्यूट्रल होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, इंपीरिकल, यस इंपीरिकल स्टडीज में होती है, इंपीरिकल स्टडी होती है, न्यूट्रल होती है, फैक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, एज अ साइंस है। तो एज अ साइंस इसमें क्या होते हैं, डाटा होते हैं। देखो इसमें कहा है कि कोई ना कोई डाटा है जिसकी बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, इसे पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उस चीज की, है ना। फैक्ट्स होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। देखिए अगर संसद बनी तो क्यों बनी, है ना, उसके कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। या जो हमारे कंपैरिजन कर लेते हैं हम कि जो यूएसए की पार्लियामेंट है या यूके की है या इंडिया की है, उनमें क्या डिफरेंसेस है। मतलब वो साइंस है एक तरीके की, एग्जिस्ट करती है वो चीजें कि ये जो जुडिशरी है ये क्यों है, क्या इसके पीछे क्या
कारण है, क्या रीजन है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या कह रहे हैं, एज अ साइंस है। ऑर्थर बेंटले क्या है, इसके समर्थक है। इसके समर्थक कौन कौन है, या इसके एडवोकेट कौन कौन है स्टूडेंट, ऑर्थर बेंटले इसके समर्थक हैं, और है इसके समर्थक हमारे जॉर्ज कैटलिन, जॉर्ज कैटलिन, है ना। कैटरीना कैसे याद रख लेना इसको, जॉर्ज कैटलिन। उसके बाद है डेविड ईस्टर, डेविड ईस्टर। उसके बाद है सबसे लास्ट हमारे कौन है, रॉबर्ट डहल, रॉबर्ट डहल, है ना। जो ऑर्थर बेंटले हैं, उनकी बुक का नाम क्या है स्टूडेंट, ऑर्थर बेंटले की, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1908 में। दूसरे है हमारे जॉर्ज कैटलिन, इनकी बुक का नाम है द साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये भी कब लिखी थी स्टूडेंट, 1908 में लिखी थी ये भी बुक। उसके बाद डेविड ईस्टन की बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद रॉबर्ट डहल की जो बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, एनालिसिस। ये हमारी 1956 1961, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने, सॉरी स्टूडेंट 1953 आएगा यहाँ पर। तो ये जो बुक्स हैं इन्होंने एज अ साइंस इसमें बताया है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एज अ साइंस है। ये बुक्स इन्होंने लिखी है, इनके ईयर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि जो साइंस मानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को वो कौन है, इनके समर्थक कौन है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो नॉलेजेबल है, कैसी है, नॉलेजेबल है। अगर इसके अंदर नॉलेज है इन सारी चीजों की, मतलब इसको पढ़ने से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। किसको, साइंस, एज ए साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम एज ए साइंस की बारे में देखें तो। उसके बाद स्टूडेंट हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी कुछ अप्रोचेज हैं, या आप कह सकते हो उपागम है उसके, हिंदी में उपागम है इसके। कौन कौन से अप्रोचेज हैं स्टूडेंट, पॉलिटिकल थ्योरी की अप्रोचेज, कौन से अप्रोचेज है या उपागम है, कौन कौन से हैं स्टूडेंट, अप्रोचेज कौन कौन सी हैं। यस, अप्रोचेज एक तो होती है हमारी ट्रेडिशनल, सेकंड है हमारी मॉडर्न, है ना। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, या आप कह सकते हो इसको ऐतिहासिक, ट्रेडिशनल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल होता है, ट्रेडिशनल क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, पारंपरिक, पारंपरिक। और मॉडर्न क्या होती है, मॉडर्न होती है, या आप कह सकते हो नई विचारधारा है जो, है ना। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिशनल है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन या संस्था की बात करते हैं ना, कि ऐसी होनी चाहिए, जैसे हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, हमारी संसद कैसी होनी चाहिए। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसी होती थी, उन सब की स्टडी क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है एक तरीके की, है ना। इंस्टीट्यूशन जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी संसद की, है ना, संसद की जो स्टडी है उस वो सारी क्या है, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में आ जाती है।
सब अथॉरिटी, लाइक हम इसकी कंपैरेटिव अप्रोच ले लेते हैं, इसमें सब अथॉरिटी कंपैरेटिव करते हैं। अभी मैंने बात की थी ना कि हम संसद की बात कर रहे हैं, तो यूएसए में कैसी है ना, यूके में कैसी है, इंडिया में कैसी है, पाकिस्तान में कैसी है, तो ये सारी क्या है स्टूडेंट, हम इसका कंपैरिजन करते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच कही जाती है। तो ये सारी क्या है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में आती है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या है, संसद का अध्ययन करते हैं, इन सबकी संसद कैसी है इनका क्या है अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी कहलाती है। और क्या होता है, जेएस मिल इसमें थ्री वेज बताते हैं, किसके, जनरलाइजेशन के थ्री वेज बताते हैं, जेएस मिल थ्री वेज बताते हैं, थ्री वेज ऑफ जनरलाइजेशन। कौन कौन से बताते हैं स्टूडेंट को, वो फर्स्ट कह रहे हैं हमारा कौन सा है, थॉट थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिफरेंसेस, मतलब वो क्या करें, डिफरेंसेस होते हैं इनमें, है ना। देखो हमने देखे ना इनमें डिफरेंसेस होते हैं, और क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डिफरेंसेस होते हैं, है ना, इनडायरेक्ट डिफरेंसेस। दूसरी बात क्या, तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि इसमें अग्रीमेंट होते हैं, है ना। इसमें हमारे जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर क्या होते हैं, ये तीन चीजें वो बता रहे हैं, कौन, जेएस मिल कहते हैं, ये थ्री वेज होती है इसकी जनरलाइजेशन की, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट डिफरेंसेस होते हैं, और आपका अग्रीमेंट होता है। इसमें सबसे पहले तो हमने करी कंपैरेटिव स्टडी, है ना, सबसे पहले क्या करी हमने, कंपैरेटिव स्टडी। दूसरी बात हम करेंगे इसके बारे में कि जो कंपैरेटिव स्टडी के बाद दूसरी बात करेंगे हम इसकी हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच। ये सारी हमारी इसमें ही आएंगी स्टूडेंट, ट्रेडिशनल में आएंगी ये दोनों। और उसके बाद जो हमारी थर्ड होगी वो कौन सी होगी स्टूडेंट, हमारी थर्ड होगी फिलोसफिकल अप्रोच, थर्ड होगी हमारी फिलोसफी, फिलोसफिकल अप्रोच। ये तीनों हमने, अभी हमने कंपैरेटिव के बारे में बात कर ली कि इस तरीके से होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकल अप्रोच कैसी होती है। जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या आ जाता है स्टूडेंट, हिस्टोरिकल अप्रोच में हमारा आ जाता है, हम इसको रब कर लेते हैं, कंपैरेटिव आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, हिस्टोरिकल में क्या होता है, हिस्टोरिकल में होता है स्टूडेंट कि जो अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री रही होगी, आज को पास्ट से कंपैरिजन करना, यानी कि आज की जो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, आज की जो पॉलिटिकल है या पॉलिटिक्स है उसको पास्ट की पॉलिटिक्स से कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करना क्या कहलाता है स्टूडेंट, हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाता है। यानी कि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि पहले राजा महाराजा होते थे, तो उस समय राज्य व्यवस्था कैसी थी, तो उस राज्य व्यवस्था को आज के शासन से क्या करना, कंपैरिजन करना, क्या कहलाता, हिस्टोरिकल अप्रोच कहलाता है। ठीक, तो इसमें सिले ने क्या कहा है, हिस्टोरिकल अप्रोच के जो समर्थक हैं या फिर इसके एडवोकेट हैं सिले, उन्होंने कहा है, सिले की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट्स, पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट्स, और हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हैज नो फ्रूट्स। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहे हैं, विदाउट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट्स, मतलब हिस्ट्री के बिना पॉलिटिकल साइंस की कोई रूट्स ही नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है, और हिस्ट्री के बिना कोई भी पॉलिटिकल साइंस का कोई फ्रूट ही नहीं है। मतलब इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के बिना उसकी जड़ें ही खत्म हो जाएंगी, और हिस्ट्री
अगर पॉलिटिकल के बिना है तो उसको फ्रूट ही नहीं मिलेगा, है ना। तो हिस्ट्री का पता होना हमें बहुत जरूरी है। ये कौन कहते हैं? सिली कहते हैं। उसके बाद जो फ्रीमैन है, फ्रीमैन भी इसके क्या है? समर्थक रहे हैं। फ्रीमैन क्या कहते हैं स्टूडेंट? वो कहते हैं कि जो आज की पॉलिटिक्स है, आज की पॉलिटिक्स, वो कल की क्या होगी? हिस्ट्री होगी, है ना। कल की हिस्ट्री होगी, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आज की जो पॉलिटिक्स है वो हिस्ट्री बन जाएगी ना। तो इस तरीके से वो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल आज की करंट हिस्ट्री आने वाले टाइम की क्या बन जाएगी? करंट पॉलिटिक्स बन जाए, मतलब आज की जो करंट पॉलिटिक्स है वो आने वाले टाइम की क्या बनेगी? हिस्ट्री बनेगी ना। तो इस तरीके से फ्रीमैन ये बताते हैं। उसके बाद इसके कुछ क्रिटिक हुए हैं, कुछ आलोचक हुए हैं। किसके? हिस्टोरिकल अप्रोच के कुछ आलोचक हुए हैं स्टूडेंट। वो कौन कौन से हुए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, कार्ल पॉपर। यस, ये क्या है? इसके क्रिटिक हुए हैं, या ये कहते हैं कि इतिहास वाद के बारे में, या इतिहासवादी इनको कहा जाता है। एक ना कार्ल पॉपर की बड़ी फेमस बुक है, वो कौन सी है? द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, हिस्टोरिसिज्म, द पॉवर्टी, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, तो इस तरीके से जो मतलब इसके बारे में क्या कह रहे हैं? कार्ल पॉपर इसकी बुक के बारे में बता रहे हैं, और ये बुक पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्ल पॉपर की बुक है, और ये इसके क्या रहे हैं? हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो हिस्टोरिकल पार्ट है उसके आलोचक हैं जॉर्ज मेरियम, डेविड ईस्टन, कार्ल पॉपर। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं। उसके बाद हमारी थर्ड अप्रोच आ जाती है, फिलोसफिकल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल के अंदर ही है बच्चे, ये तीनों पॉइंट्स जो है ना हमारे, ये ट्रेडिशनल के अंदर ही है, इनके सब पार्ट है, ये आप कह सकते हो। यस, फिलोसफिकल में क्या हो जाता है स्टूडेंट? इसमें भी क्या है? हमने बात की थी ना कि फिलोसफिकल में क्या करते हैं? व्हाट शुड की बात करते हैं, व्हाट शुड की कैसा होना चाहिए। अब जैसे प्लेटो है, वो क्या कहते हैं? राज्य कैसा होना चाहिए, है ना। इसके समर्थक है, इसके फिलोसफिकल अप्रोच के। सेंट ऑगस्टोन, ऑगस्टोन, ऑगस्टीन या एक्सटोन बोलते थे हम इनको। और क्या है आपके? रूसो हैं, हीगल हैं। ये सारे क्या कह रहे हैं कि जो फिलोसफिकल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, किसकी? पॉलिटिकल थ्योरी की जो अप्रोचेस है ट्रेडिशनल में, ये फिलोसफिकल अप्रोच है। उसके बाद है आपके लियो स्ट्रॉस। ये सारे क्या है? फिलोसफिकल अप्रोच के क्या है स्टूडेंट? समर्थक कह लीजिए, या फिर इनके एडवोकेट कह लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारी फिलोसफिकल अप्रोच भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल हमारी हो गई, तो अब हम मॉडर्न की बात करते हैं। ट्रेडिशनल में हमारे 3 पॉइंट्स हैं, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मॉडर्न की। मॉडर्न में क्या होता है स्टूडेंट? जो मॉडर्न अप्रोच है, वही बात, इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं हम? इसमें हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट बिहेवियर की, रियलिटी की, मीनिंग की, है ना। बिहेवियर, रियलिटी, मीनिंग, एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या आती है? हमारी मॉडर्न अप्रोच में आती है। यहाँ पर एक बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, ये व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं। व्यवहारवाद अगर आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो आप देखते हो कि इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर फैक्ट्स की बात करता है और संस्था के चारों ओर घूमता है। इसमें फैक्ट्स की बात होती है, फैक्ट्स की बात होती है, और एक जो संस्था है ना, उसके चारों तरफ इसकी स्टोरी घूमती रहती है, संस्था की बात करते हैं ये। ठीक, किसमें? बिहेवियरलिज्म में, या बिहेवियर वाली अप्रोच में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर फोकस करता है ये। किस पर फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर। मतलब लोगों को, या लोगों के लिए उसकी क्या जरूरत है पार्लियामेंट की,
या ये कहते हैं कि पीपल का जो बिहेवियर है वो जितने भी पॉलिटिक्स के लोग हैं उनसे भिन्न होगा। यानी कि जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनका बिहेवियर क्या है, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें मिलता जुलता होगा, लेकिन आम जनता से इनका बिहेवियर क्या है, अलग है। तो आम जनता से अलग है इनका बिहेवियर या नेचर, आप कह सकते हो पॉलिटिक्स के लोगों का सेम होता है। ये इस तरीके की बात व्यवहारवाद में करते हैं। ये डाटा सर्वे पर फोकस करता है या इसको कहते हैं कि ये परिमाणात्मक है, इसमें परिमाण निकलते हैं ना, परिमाणात्मक है, फैक्ट्स की बात कर रहा है, डाटा की बात कर रहा है, इन सब चीजों की बात इसमें की जाती है, किसमें, मॉडर्न अप्रोच में। या आप कह सकते हो डाटा सर्वे होते हैं, है ना, सर्वे सर्वे करवाए जाते हैं ना, यानी कि परिमाणात्मक है, उसमें डाटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, तो वैल्यू फ्री साइंस होती है, इसमें वैल्यू फ्री होता है, ये इसमें वैल्यूज नहीं होते, वैल्यू फ्री साइंस होती है ये, इसमें वैल्यूज की बात नहीं होती। तो इस तरीके से जो व्यवहारवाद है वो इस तरीके से होता है। और बेटर टू बी रोंग देन वेग, ये क्या कहते हैं कि या तो सही होगा या गलत होगा। अब देखिए जो ये डाटा है, सर्वे है, फैक्ट्स है, इसमें क्या होता है, या तो वो जो सर्वे उन्होंने किया है या तो वो सही निकलेगा, है ना, उसका रिजल्ट, या फिर गलत निकलेगा, बीच में चलेगी तो कोई बात नहीं होती ना। कि जैसे आप मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, या तो पास होगा या फेल होंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यवहारवाद है वो कैसा होता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता, रोंग नहीं होता, डाटा और फैक्ट्स पर वो बेस्ड होता है। और इसके जो समर्थक है ना स्टूडेंट, समर्थक वो कौन है, या इसके एडवोकेट कौन है, मॉडर्न अप्रोच में बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं हम, कौन है स्टूडेंट, एक तो रॉबर्ट डहल, कार्ल ड्यूच, और हमारे डेविड ईस्टन और लॉसवेल, आमंड एंड पॉपर, आई थिंक आमंड एंड पावेल। तो ये सारे क्या है, इसके समर्थक हैं बिहेवियरलिज्म अप्रोच के। तो रॉबर्ट डहल ने तो इसके क्या है, आठ फीचर बताए हैं इसके, कि किस तरीके से ये वर्क करती है, इसके कौन कौन से वो होते हैं, क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद के लिए जो भी आप थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं उसमें वेरिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट डहल, इसमें वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से वेरीफाई होना चाहिए, कोई ना कोई थ्योरी होनी चाहिए उसके पीछे इसमें। और क्या होता है, सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम कौन सा है इसको, मतलब इसका जो बिहेवियरलिज्म का क्या है, सिस्टम कैसे होता है, ये किन पे बेस्ड होता है, टेक्निक क्या होनी चाहिए, टेक्निक भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने इसका रिजल्ट निकाला है। और क्या बताता है स्टूडेंट, ये वैल्यू फ्री होनी चाहिए, वैल्यू फ्री होनी चाहिए, है ना। ये जो इनके टेक्निक है वैल्यू फ्री होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्योर साइंस होना चाहिए, डाटा पर बेस्ड होना चाहिए, है ना, डाटा पर बेस्ड। और क्या बताया इन्होंने, प्योर साइंस होनी चाहिए, प्योर साइंस होनी चाहिए, मतलब इसमें क्या है, प्योर साइंस होती है। तो इस तरीके से जो सर्वे होते हैं या फिर जो भी, मतलब इन्होंने बताया कि जो बिहेवियरलिज्म होता है उसमें इन अप्रोचेस का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने 8 फीचर बताए हैं उसके। व्यवहारवाद को जो सपोर्ट करते हैं वो कौन है, ऑर्थर बेंटले। व्यवहारवाद को और कौन सपोर्ट करते हैं, आर्थर बेंटले, ठीक। उसके बाद जो सपोर्टर हैं इनके, ग्राहम वेलास, ग्राहम वेलास, तीस, पहले तो ये हो गए इनके, दूसरे ये हो गए। और ये भी इनके समर्थक है स्टूडेंट, लेकिन ये कुछ और समर्थक है इनके जिन्होंने क्या है इनके बारे में बुक भी लिखी है, चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स मेरियम। एक और है इनके जो समर्थक हैं वो कौन है,
लॉसवेल। लॉसवेल तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, लॉसवेल। तो जो ऑर्थर बेंटले हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछी गई है बुक, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और मैं आपको बता दूं, जो आपका एस्टेट का एग्जाम है ना, उसमें क्या पूछा जाता है स्टूडेंट, इनका मिलान करवा लिया जाता है, बिहेवियरलिज्म के कौन है, रियलिटी के, और उसमें जो ट्रेडिशनल थ्योरी है या ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें इनके समर्थक कौन है, उनके कौन है ना, इस तरीके से एज अ साइंस कौन मानता है उसको, एज अ हिस्ट्री कौन मानता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्थर जो ग्राहम वेलास है, यस ग्राहम वेलास है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इनकी बुक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो ये इनकी बुक है। उसके बाद है हमारे चार्ल्स मेरियम, इनकी बुक है द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये भी 1908 में लिखी थी स्टूडेंट, द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक, उसके बाद आपके लास्टवेल है, लास्टवेल ने लिखी थी पॉलिटिक्स हु, व्हेन एंड हाउ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है लॉसवेल की बुक, हु, व्हेन एंड हाउ, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हेन, हु, व्हेन एंड हाउ। तो स्टूडेंट जो चार्ल्स मेरियम की बुक है वो 1925 में लिखी गई थी। तो इस तरीके से जो ये बिहेवियरलिज्म के सपोर्टर हैं वो ये माने जाते हैं। उसके बाद एक और अप्रोच आई है स्टूडेंट, ये तो हमारी व्यवहारवाद थी। व्यवहारवाद के बाद एक और मॉडर्न अप्रोच आई है, वो कौन सी है? आज आपको स्क्रीनशॉट का मैंने टाइम नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। आप वीडियो को पॉज करके ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स। यस, उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहते हैं इसको। ये व्यवहारवाद के बाद अप्रोच आई थी। देखो व्यवहारवाद में कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का क्या हुआ, जन्म हुआ। इसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये कहते हैं वैल्यू और फैक्ट्स दोनों ही इसके अंदर होते हैं। वैल्यू भी होती है इसके अंदर, फैक्ट्स भी होते हैं। ये देखो दोनों चीजों के बारे में क्या करें, दोनों चीजें इसमें होती हैं। मतलब जो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इसमें जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच है वो दोनों क्या होती है, दोनों इसके अंदर आती हैं। तो वैल्यू भी होते हैं उसमें, फैक्ट्स भी होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के रेलिवेंट बनेगा। इन फैक्ट्स को मिला तभी क्या है, हमारा पॉलिटिकल साइंस बनेगा, पॉलिटिकल साइंस बन जाएगा। इसमें वैल्यूज भी होंगी और फैक्ट्स भी होंगे। उत्तर व्यवहारवादी या पोस्ट बिहेवियरिज्म के समर्थक ये कहते हैं। ठीक, उसके बाद मॉडर्न में एक और अप्रोच आएगी जिसका नाम है न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, न्यू नई संस्थागत, नई संस्थागत उपागम, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट नई संस्थागत उपागम या नया संस्थागत उपागम। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं पॉलिटिक्स में वो इंसान का नेचर तय करते हैं। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हम बात करें हमारे जुडिशरी की, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये इंसान का क्या तय कर रही है, इंसान का भविष्य या नेचर तय कर रही है। नेचर, इंसान का क्या तय कर रही है स्टूडेंट, ये नेचर तय कर रहे हैं कि नेचर का जो, सॉरी, इंसान का जो नेचर है वो किस तरीके का है। सिर्फ स्टेट ही सोसाइटी से इफेक्ट नहीं होता, ये क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन वाले, स्टेट ही सोसाइटी से इफेक्टेड नहीं होता है, नहीं होता,
बल्कि सोसाइटी भी स्टेट से इफेक्ट होती है, इफेक्टेड होती है ना। अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सोसाइटी से इफेक्ट होगी ना, और सोसाइटी से ही क्या है, राज्य में भी या स्टेट में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। और ऑल्सन और मार्च इसके सपोर्टर हैं। ऑल्सन और मार्च इसके सपोर्टर हैं या समर्थक है, लीजिए आप इनको, इसके समर्थक हैं, एडवोकेट हैं। ठीक है, कौन? ऑल्सन और मार्च न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के समर्थक हैं। उसके बाद है द वियना सर्कल। द एक और अप्रोच है इसके जैसी ही, वो भी मॉडर्न के अंतर्गत ही आती है स्टूडेंट, द वियना सर्कल। ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट वियना सर्कल वाले? ये कह रहे हैं कि आपको जितना भी नॉलेज होगा वो सब, देखो, आपको जितनी भी नॉलेज है वो कैसे आती है आपके पास? एक्सपीरियंसेस से, है ना। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, एक 10th क्लास का बच्चा है, तो 10th क्लास के बच्चे ने जो सीखा है, जो लर्न किया है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न किया है या सीखा है। उसी तरीके से जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये वियना सर्कल वाले क्या कह रहे हैं? नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आती है। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आती है। जैसे अगर आपने कोई एग्जाम पास करना है ना, एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपने? आपने ये देखना है किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, आप पी वाई क्यू लगाओगे उसके, है ना। आप ये देखोगे इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, या उस टाइम उस ईयर इतने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, तो नेक्स्ट ईयर कौन से चैप्टर से आए हैं, अब कौन से आएंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम पास करने के लिए पी वाई क्यू लगाते हो, और आपको नॉलेज हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना। नॉलेज तो आपको है ही है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो जाता है स्टूडेंट। तो ये द वियना सर्कल के लोग कहते हैं। और मोर्टिज शेलिक, गुस्ताव बर्गमैन, रुडोल्फ कार्टनर, रुडोल्फ कार्टनर, बर्गमैन, ये क्या है? इसके समर्थक हैं और इसके सपोर्टर हैं, जो गुस्ताव बर्गमैन, रुडोल्फ कार्टनर। ठीक, तो इस तरीके से ये इसके क्या है? समर्थक कहे जाते हैं। किसके स्टूडेंट? द वियना सर्कल के। तो ये हमारी दो अप्रोच होगी। एक और छोटी सी चीज हम पढ़ लेते हैं, द शिकागो स्कूल। ये भी मॉडर्न में ही आएगा बच्चे आपका, द शिकागो स्कूल। ये ऐसा वैसा स्कूल नहीं है स्टूडेंट, ये क्या है? सेम लोगों की सेम विचारधारा, मतलब कुछ लोग हैं जिनकी विचारधाराएं सेम है, तो वो शिकागो स्कूल के अंतर्गत आते हैं। ये कोई पढ़ाई वाला स्कूल नहीं है, ये वो स्कूल है जिसमें एक ग्रुप है लोगों का, ग्रुप है इसमें लोगों का, और उसमें लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो कैसी हैं? सेम है। और यहाँ पर डाटा इन्वेंशन, सर्वे, फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। चार्ल्स मेरियम इसके संस्थापक हैं, ये पूछा जाता है। चार्ल्स मेरियम, मेरियम इसके संस्थापक हैं, संस्थापक या फाउंडर कह लीजिए, इसके पिता कह लीजिए शिकागो स्कूल के, है ना। और हाँ जी, इसमें क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं इसमें, यानी कि इसमें ऑब्जर्वेशन, साइंस से रिलेटेड है ये आप कह सकते हो। इसमें डाटा इन्वेंशन होता है, सर्वे होता है ना। सर्वे, डाटा कलेक्शन या डाटा इन्वेंशन, जो भी आप कह सकते हो, ये सारी चीजें किस में आती है? शिकागो स्कूल में आती है। उसके बाद होता है फ्रैंकफर्ट स्कूल। एक हमारा है फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसका इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यू मार्क्स, जो न्यू मार्क्सवादी है, न्यू मार्क्सिस्ट हैं जो, या मार्क्सवादी हैं,
वो इसके क्या कहे जाते हैं, समर्थक कहे जाते हैं। तो एस्टेट में ये आपका टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर, स्कोप, मीनिंग और इसके समर्थक कौन है, इन सभी विचारधाराओं को आपने अच्छे से पढ़ना है, अप्रोचेस कौन कौन सी बताई हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और जाते जाते एक ही बात, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।